अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है शाहजहान सरवर और आज हम बात करेंगे कि बीएस सोशियोलॉजी का पाकिस्तान के अंदर रहते हुए क्या स्कोप है। देखिए, इसमें दो ओपिनियन हमारे सामने आते हैं। पहला आता है कि बीएस सोशियोलॉजी करने का कोई फ़ायदा नहीं है पाकिस्तान में रहते हुए, और दूसरा ओपिनियन ये आता है कि बीएस सोशियोलॉजी एक बहुत अच्छी डिग्री है। देखिए, मैं एक बात हमेशा करता हूँ कि जब बात आती है जॉब के हवाले से ना, जॉब है मुलाजमत। ठीक है, मुलाजमत उस शख्स को मिलती है जो उस शख्स काबिल होता है। आप जो मर्जी डिग्री कर लें, अगर आप काबिल हैं ना तो आपको काम मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपने जो भी डिग्री की हो। लेकिन एक चीज़ ज़रूर होती है कि मार्केट कंडीशन को देखा जाता है, मार्केट में सिचुएशन तो नहीं है, इस चीज़ को देखा जाता है। उसके बाद आप किसी एक फील्ड के अंदर मुतमईन हैं या आपका इंटरेस्ट है, इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो बीएस सोशियोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे। बीएस सोशियोलॉजी सबसे पहले एक बहुत अच्छी डिग्री है। बीएस सोशियोलॉजी करने से आपका जो माइंडसेट है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, आप दुनिया के फ़लसफ़े को समझते हैं, आपको ये पता चलता है कि सोसाइटी किस तरह बिहेव करती है, सोशल क्लासेस के बारे में आपको पता चलता है, सोशल ग्रुप्स के बारे में आपको पता चलता है। तो आई बिलीव कि बीएस सोशियोलॉजी इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिग्रीज इन पाकिस्तान। उसके बाद अगर बात करें करियर्स के हवाले से तो या जॉब्स के हवाले से, तो कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए की जा सकती हैं। तो सबसे पहले मैं जो मानता हूँ कि एक अच्छी जॉब जो हो सकती है सोशियोलॉजी के हवाले से वो टीचिंग की हो सकती है, जहाँ पे आप प्रोफेसर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं आपको और एटलीस्ट भी 5-6 जॉब्स और बताऊंगा कि जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बन सकते हैं, आप एचआर में जा सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ लाइक मैनेजमेंट के जो कि पार्ट है सोशियोलॉजी का। उसके अलावा अगर आप ह्यूमन रिसोर्सेज में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं। देखें, सोशियोलॉजी इज़ अ वाइड एंड ब्रॉड फील्ड, तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जा सकते हैं। जो भी आपको इंडस्ट्री अच्छी लगती है, एक छोटा सा एक और कोर्स कर लें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, जिसको सपोर्ट करेगी आपकी डिग्री बीएस सोशियोलॉजी, एंड देन यू विल बी एबल टू कंटिन्यू योर करियर एज एन इंटर्नी। आप स्टार्ट कर लें कहीं पे भी, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप किसी आईटी फर्म में लग जाएं तो आप एक छोटा सा कोर्स कर लें जिसमें आपको आईटी के रेलेवेंट नॉलेज मिल जाए, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर करियर एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ मिलती जाएगी। उसके बाद आप अगर बात करें तो कम्युनिटी डेवलपमेंट है, एनजीओज़ हैं। एनजीओज़ में बहुत ज़्यादा इस तरह के करियर्स होते हैं जहाँ पे आप सोशल मोबिलाइज़र लगते हैं, सोशल ऑफिसर लगते हैं। उसके बाद आप मार्केट रिसर्च एनालिस्ट की जॉब ले सकते हैं। और दूसरा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो गवर्नमेंट जॉब्स भी डिफरेंट तरीके की हर मंथ आ रही होती हैं। आप एसपीएससी की तरफ से देखें, अगर आप सिंध से बिलोंग करते हैं, आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में देख लें, उसी तरह हर सूबे की अपनी कमीशन है। उसके बाद एफपीएससी है, फेडरल कमीशन है, उसमें काफ़ी सारी जॉब्स आ रही होती हैं। उसके अलावा यूएन में, डब्ल्यूएचओ में काफ़ी सारी जॉब्स आती हैं जो कि काफ़ी प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें सोशल मोबिलाइजेशन के ऊपर फोकस होता है। एनजीओज़ हैं, फॉर एग्जांपल जहेज़ के खिलाफ कोई मूवमेंट चल रही होती है, कोई एनजीओ काम कर रही होती है, उसमें कौन लोग होते हैं वो जो काम करते हैं, ये सोशियोलॉजी वाले होते हैं जो सोशियोलॉजी के एक्सपर्ट होते हैं। जितनी जॉब्स भी एनजीओज़ में हैं वो सारी सोशियोलॉजी की तो हैं। तो आप एनजीओज़ में देखें कि आप कम्युनिटी डेवलपमेंट इंटर्न लगें, कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिसर लगें। ज़ाहिर है जो सीनियर रोल्स होते हैं वो तो आपको एक्सपीरियंस के बाद ही मिलेंगे, लेकिन यू कैन स्टार्ट लाइक टेक अ good start with BS Sociology if you have that charisma, if you have that kind of a courage. उसके बाद आप सोशल रिसर्चर बन सकते हैं। काफ़ी ऐसे इदारे होते हैं जो सर्वेज करवाते हैं, वहाँ पे आप उनको असिस्ट कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद काफ़ी सारे और INGOs होती हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहाँ पे उनको काफ़ी सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। एंड देन आई वुड आल्सो रिकमेंड यू के जब आप ये सोशियोलॉजी कर लें तो एक करियर आपका मार्केटिंग का भी बहुत अच्छा हो सकता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जाएं, बिकॉज सोशियोलॉजी इज़ अबाउट रिसर्च, इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल बिहेव। ठीक है,
उसके बाद जब आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जाएंगे तो मोर और लेस यू विल बी डूइंग द सेम वर्क। कौन सा? आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस कौन है, प्रोडक्ट की ऑडियंस कौन है, सर्विस बेचनी है तो किसको बेचनी है, क्या वो सर्विस खरीदेंगे भी कि नहीं खरीदेंगे। तो इट्स लाइक मार्केट रिसर्च। मार्केटिंग इज काइंड, आई वुड से, इज पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी। तो आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता हो, आप एक छोटा सा कोई कोर्स कर लें, कहीं से ऑनलाइन सीख लें, एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर एज अ डिजिटल मार्केटर एज वेल। उसके अलावा आप एक कंटेंट राइटर बन सकते हैं, क्योंकि एनजीओज में पैम्फलेट्स लिखे जाते हैं, कॉपीराइटिंग की उनको बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो आप कंटेंट राइटर या कॉपीराइटर भी बन सकते हैं। एंड आई वुड रिकमेंड यू जस्ट सर्च इन चैट जीपीटी कि कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो आप बीएस सोशियोलॉजी करने के बाद कर सकते हैं। तो आई एम डैम श्योर मैंने आपको 4-5 जॉब्स बताई हैं, लेकिन चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी कहीं पे भी आप अगर सर्च करेंगे तो आपको एटलीस्ट 20-25 जॉब्स तो आपको नज़र आ ही जाएंगी। सो इट्स अबाउट यू कि आप किस तरह प्रिपेयर करते हैं, आप किस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। यू कैन बिगिन योर करियर इन एनी इंडस्ट्री एट एनी रोल दैट resonates with your skill set and your knowledge। तो अगर आप काबिल इंसान हैं तो आपको जॉब की कभी परेशानी नहीं होगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखें।